गाइस ये देखिए रात का 1 बज रहा है और देखिए बाहर इतना अंधेरा है और हम अपने बेटे को नेबुलाइजर दे रहे हैं और वो लेते लेते सो भी गया। देखिए बैंगलोर में तो गाइस ये गुड हालत मॉर्निंग। है। आई होप आप लोग ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। मेरा बेटा है वो मुझे याद आ रहा है और रात में मैंने उसको नेबुलाइजर दिया था। उसको बहुत ज़्यादा तेज़ खांसी आ रखी है। ये देखिए उधर खड़ा है, वो छुप रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा खांसी है और बैक टू बैक नेबुलाइजेशन देना पड़ रहा है। क्या करें, रात में 1 बजे, मैंने पिछली वीडियो आपने देखा होगा, 1 बजे रात में हम लोग दे रहे थे। और मेरी बेटी है, उसने भी रात में जगाया, तो हम लोग दोनों लोग रात में जगे हुए हैं। मैं उसके पास, हालत ख़राब हो रखी है और उसके एग्ज़ाम भी है मंडे से और पता नहीं कैसे एग्ज़ाम देगा, क्या करेगा। वो देखिए झाँक रहा है तो अभी मेरा बेटा गया है डेंटिस्ट के पास, उसका अपॉइंटमेंट था। हाँ, उसको खांसी वगैरह बहुत हो रही है, जैसे मैंने बताया नेबुलाइजेशन बैक टू बैक देना पड़ रहा है। वो अभी 1 घंटे से थोड़ा सा कम है और उसका डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट भी था, तो मेरे हस्बैंड लेकर गए हैं उसको वहाँ पे। और यहाँ बैंगलोर में सडनली मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, इसीलिए मेरे बेटे को प्रॉब्लम हो गई। उसको बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, ट्रिगर हो जाती है खांसी। यहाँ के वेदर चेंज की वजह से मैं आपको दिखाती हूँ कितना गंदा वेदर हो रखा है। गाइस ये देखिए कितना ठंडा मौसम हो रखा है। अभी ऐसे पता नहीं चलेगा बट बहुत ज़्यादा ठंडा है, प्लस हवा भी चल रही है, बिल्कुल धूप नहीं है। तो गाइस मैं क्या बताऊँ, बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत तो होती ही है। अभी थोड़ा बहुत खेलने लगा था, उसकी खांसी कम हुई थी तो थोड़ा अच्छा फील हुआ। बट अब तो डेंटिस्ट के पास गया है वो, अब आएगा तो मुझे उसको पढ़ाना है, क्योंकि मंडे को ही एग्ज़ाम है उसके, मैथ्स का एग्ज़ाम है फर्स्ट। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए पहले मुझे भी अपडेट होना पड़ता है, मुझे अपडेट रखना पड़ता है अपने आप को चैप्टर्स, क्योंकि पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हर चीज़ नहीं आती। और ऊपर से सिलेबस भी CBSE का, ICSE सारे सिलेबस चेंज हो चुके हैं, तो हमारी पढ़ाई और अब की पढ़ाई में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से मैं तो यूपी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो हम लोग भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते थे, बट मतलब वहाँ की जो एजुकेशन है ना यूपी की, अगर वो यहाँ पे है, तो जो कर्नाटका है ना, बेंगलोर की एजुकेशन लेवल यहाँ पे है। अगर आप सेम स्टैंडर्ड की बात करोगे ना, तो भी मैं बता रही हूँ, अगर वहाँ के क्लास 1 का बच्चा जो चीज़ पढ़ रहा है ना, सॉरी क्लास 4 का बच्चा जो चीज़ पढ़ रहा है, यहाँ क्लास 1 का पढ़ रहा है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। तो जब मेरा बेटा क्लास 1 में था यहाँ पे, तो उसने कंप्यूटर के मीन्स गेमिंग, प्रोग्रामिंग, आप सोचिए क्लास 1 2 में प्रोग्रामिंग प्लस और पता नहीं क्या क्या। और जब मैं क्लास 5 में थी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज़ किया था, हमारे स्कूल में था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम चेंज है साउथ का, क्योंकि और ऊपर से साउथ में लोग इसलिए प्रेफर भी करते हैं ना, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन बहुत बेटर है। मैं ये नहीं कह रही कि अपने यूपी साइड में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल है, बस दैट्स इट। जो चीज़ वहाँ बच्चे लेट पढ़ते हैं, यहाँ पे वो जल्दी पढ़ाई जाती है। ओके, तो जो वहाँ का बच्चा प्रोग्रामिंग वगैरह क्लास 6 7 में वो जो चीज़ पढ़ेगा, वो यहाँ के बच्चे सीख चुके होते हैं क्लास 3 4 में, ठीक है। तो अभी आप सोचिए मेरा बेटा क्लास 3 में है अभी, ठीक है। तो उसके प्रैक्टिकल हुए थे कंप्यूटर के, एंड उसकी जो प्रोग्रामिंग थी, वो एक गेम था, एप्लीकेशन थी। तो वो गेम कैसे स्टार्ट करना है, दैट वाज अ प्रोग्राम, सोचिए आप। ओके, तो ऊपर से हम लोग कहाँ कहाँ ये अल्फा जनरेशन, कहाँ हम लोग मिलेनियल्स, तो अंदर तो रहेगा ही। इधर दूध गर्म कर रही हूँ, उसका दूध ख़त्म हो गया था, काऊ मिल्क पीती है वो, तो मेरे हस्बैंड लेकर आया, मैं गर्म कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है यहाँ पे, और मीन्स टाइल्स भी इतने ठंडे हो गए हैं ना, मैं बता नहीं सकती। और क्या है ना, हम लोग की आदत छूट चुकी है। अपने यूपी में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, प्लस गर्मी भी पड़ती है, यहाँ बेंगलोर में मौसम ऐसे ही रहता है, मतलब चेंज, जहाँ ठंडी और गर्मी नहीं पड़ती है यहाँ पे, तो फुल ईयर ऐसा ही रहता है। कभी ठंडा हो गया, मतलब इतनी अपनी साइड की तरह ठंडी होगी, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर, बेंगलोर अपने आप से ही अगर कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी सी हल्की ज़्यादा हो गई, प्लस हल्की कम हो गई, ऐसा चलता रहता है। तो ठीक है, तो अपनी तरफ जैसा रहता है कि गर्मी हो गई, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं होती है। हाँ, मार्च की साइड जब फरवरी मार्च एंड होता है, तो थोड़ी इतनी गर्मी होती है यहाँ पे कि समझ लो आप, अगर आप कूलर चलाना चाहो तो चला सकते हो, बट AC की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है यहाँ।
ओके। और ठंड भी जैसे अभी दिसंबर आ गया है तो ऐसी ठंड है कि आप अभी स्वेटर पहन लो, हवा चल रही है, बट इतनी कड़ाके की ठंड नहीं है कि अपनी उधर होती है घर से निकल नहीं पाओ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। बट हाँ, बिकॉज ऑफ वेदर चेंज बच्चे बीमार पड़ते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। और मैं क्या बताऊँ, अब आदत ही पड़ गई है नेबुलाइजर देने की। मैं पिछले कई ब्लॉग्स में आपको बता चुकी हूँ कि मेरे बेटे का बहुत ट्रिगर होता रहता है, ठीक है। तो पहले हम लोग तो, मैं तो बहुत ज़्यादा रोती थी, हम लोग बहुत परेशान रहते थे, बट क्योंकि हम यहीं पे रहना है और उसको इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, अब हमारे पास क्या ही कर सकते हैं। और ये तो इतना इजी नहीं होता है एक शहर छोड़ के अचानक दूसरे शहर चले आना, अपना बसा बसाया घर छोड़ के। इट इज़ नॉट ईजी। आप यहाँ जॉब कर रहे हो, आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो आप वो जगह छोड़ना नहीं चाहोगे, ठीक है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, वहाँ पे तो पॉल्यूशन का लेवल है, यहाँ पे एटलीस्ट पॉल्यूशन इतना नहीं है। यहाँ पे जो वेदर चेंज होता है ना, उससे बच्चे बीमार पड़ते हैं। बट हाँ, एक हम लोगों ने भी सोचा था इस बारे में कि अगर हमारे बेटे को ज़्यादा ये दिक्कत होती रही तो हम मुंबई शिफ्ट हो जाएं या कहीं और शिफ्ट हो जाएं। बट क्या है ना, फिर सोचते हैं कि वही इट्स नॉट इजी, ठीक है। फिर वहाँ जाके, यहाँ खुद का घर है, फिर वहाँ जाके रेंट पे रहो, तो अब वो वाला एज हम लोग की है नहीं। हम लोग के दो बच्चे हैं, तो वी कांट डू दैट। यही सोच के हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। बट अगर वो एज के साथ उसकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, बोल रही हूँ मैं, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा उसका, ठीक है, तो फिर इम्यूनिटी अब बॉडी में बढ़ेगी, तो ये चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी। 1 मिनट की। तो गाइस, कल मैंने लाइव में एक फ़ोटो डाला था कि इस लेडी लोग का ना ससुराल में कोई नहीं होता है एंड बच्चे ही होते हैं, और वो सच बात है। ओके, एक आपका हस्बैंड होता है, एक बच्चे होते हैं, बाकी कोई आपको वो अपना नहीं मिलेगा ससुराल में। कहने के लिए होते हैं रिश्ते सारे, ये सच बात है। ऐसा ससुराल में कोई नहीं होता जो आपका अच्छा चाहे, या फिर आपको आपके साथ बहुत अच्छा रहे, आगे भी प्लस पीछे भी। आगे तो लोग दिखावा कर लेते, पीछे भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो मेरी फैमिली में बस मैं मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, मैं उन्हीं लोगों से मतलब रखती हूँ। और उसके रीज़न भी, अगर कोई आपको बार बार कुछ बोलता है ना इन लॉज की साइड से, तो वहाँ से मन हट जाता है। एक बार किसी से मन हट गया ना, तो आप प्रीफर नहीं करोगे उससे बात करना। वो होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। तो आप कैसे, मैं दिखावा करना जानती नहीं हूँ। अगर मैं किसी इंसान के बारे में जानती हूँ कि ही हेट्स मी, ही और शी इज़ हेटिंग मी, एंड वो मेरे साथ मेरे बारे में गंदा गंदा बोलता है, तो मैं दिखावा नहीं कर सकती कि हेलो हाय, मैं उस टाइप की हूँ नहीं। तो जो दिखावे की लाइफ जी नहीं मिलती है, और जो इंसान मुझे बुरा लगता है वो बुरा ही लगता है हमेशा। मैं उसके आगे अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकती, ना उसके साथ में मैं अच्छे से बात कर सकती, अगर मुझे उसके बारे में पता है तो। ओके, मुझे इसीलिए गाइस, रिलेशन दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। एक को आप प्यार दिखाओ, दूसरा इंसान आपकी बुराई करता रहे, तो ऐसा चलता नहीं। और अगर चल भी आया तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। इससे बेस्ट है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनसे आपको नेगेटिविटी मिलती है। गाइस, अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को दूध पिलाने, वो बहुत ज़्यादा भूखी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट